Today we will learn about the cell wall. Cell wall is the topic of 11th biology under the chapter cell, the structural and functional unit of life. See, सेल वॉल आपने सुना होगा कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है. ठीक है. सो एनिमल सेल में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई एनिमल सेल डजंट हैव सेल वॉल. ठीक है. सबसे पहले आपने सुना होगा सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाद होता है सेल वॉल में. ठीक है. तो इन एनिमल सेल आउटर लेयर इज सेल मेम्ब्रेन, बट इन प्लांट सेल आउटर लेयर इज सेल वॉल, बिकॉज वह सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड पे आना पड़ेगा. ये आप एज्यूम करो ये एक फॉरेस्ट है. ठीक है. फॉरेस्ट में क्या हुआ ना, बहुत अच्छा वेदर था. ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि वेदर बहुत ज़्यादा एडवर्स हो गया. लाइटनिंग होने लगी, थंडर होने लगी, बारिश होने लगी, स्ट्रॉर्म आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गई. ठीक है. तो जंगल में क्या होते हैं, जानवर होते हैं. तो वो जानवर क्या करेंगे, इस एडवर्सिटीज से, इस खराब वेदर से बचने के लिए क्या करेंगे, वो भाग के किसी शेल्टर के नीचे छुप जाएंगे, किसी गुफा के नीचे छुप जाएंगे, कहीं जाके सेफ प्लेसेस में अपने आप को हाइड कर लेंगे. ठीक है. तो वो तो बच जाएंगे. लेकिन व्हाट अबाउट ट्रीज, व्हाट अबाउट प्लांट ऑफ डेड फॉरेस्ट, राइट. उनके पास तो पैर है ही नहीं, दे कांट मूव, राइट. सो वो कहाँ रहेंगे, वो जो ट्रीज हैं या प्लांट्स जो भी हैं वो सारे जहाँ हैं वहीं रहना है. उनको बारिश, स्टॉर्म, लाइटनिंग, थंडरिंग सभी कुछ फेस करना है. ठीक है. तो इस चीज़ को विथस्टैंड करने के लिए, इस चीज़ को सहने के लिए भगवान ने क्या कर दिया, प्लांट्स को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर दे दिया सेल मेम्ब्रेन के बाहर. ठीक है. जैसे आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करोगे तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक डेलिकेट स्ट्रक्चर है. ठीक है. और डेलिकेट स्ट्रक्चर है तो वह सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाता हमारे प्लांट से. ठीक है. लेकिन वही सेल वॉल है, वह क्या है, रिजिड है, नॉन लिविंग मटेरियल है, और ये प्लांट को बहुत तरीके के एडवर्सिटी से बचाता है. ठीक. तो जिसको लेग्स नहीं दिया, जिसको मोबिलिटी नहीं दिया, उसको नेचर ने एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर दे दिया ताकि आप कितना भी एडवर्स कंडीशन है, आप जहां रहो वहीं अपने आप को सेव कर को. ठीक है. एनिमल्स तो बच जाएगा लेकिन प्लांट्स को एक्स्ट्रा दे दिया. ठीक है. तो यही रीजन है कि प्लांट के पास सेल वॉल होता है और एनिमल्स में सेल वॉल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दे कैन मूव, राइट. सिमिलरली आप फंजाई देखोगे एनिमल्स के, प्लांट्स की तरह एल्गी, फंजाई में भी क्या होता है, सेल वॉल होता है. तो फंजाई के बारे में भी आपने स्टडी करा होगा प्लांट डाइवर्सिटी में कि फंजाई भी क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं. सेसाइल मतलब वो जहाँ हैं वहीं रहते हैं, दे कांट मूव, राइट. तो फंजाई भी सेसाइल हैं, उनको भी एडवर्सिटीज फेस करना है, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो हैविंग सेल वॉल. बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल होता है. बैक्टीरिया के बारे में आपने स्टडी करा होगा मुनेरा में कि बैक्टीरिया बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में रहता है, एक्सट्रीम हॉट वेदर, हॉट वाटर स्प्रिंग्स में, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में. ठीक है. बहुत सारे एडवर्सिटीज को फेस करता है. तो दैट्स वाई बैक्टीरिया आल्सो हैज सेल वॉल. ठीक है. एल्गी भी क्या होता है, दे कांट मूव आल्सो, दे आर आल्सो सेसाइल, दे कांट मूव, दैट्स वाई दे आल्सो हैव सेल वॉल. ठीक है. वही एनिमल्स और माइकोप्लाज्मा में नहीं होता, बिकॉज जरूरत नहीं होती. ठीक है. एक आप पहला लाइन में लिखा है कि सेल वॉल इज नॉट अ यूनिवर्सल लेयर. व्हाट इज यूनिवर्सल लेयर, ऐसा लेयर जो कि सभी में प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लेयर. लेकिन सेल वॉल सभी में प्रेजेंट नहीं है. जैसे देख लो प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट है. प्लांट्स क्या है, यूकैरियोट्स प्रेजेंट है. एल्गी यूकैरियोट्स है, प्रेजेंट है. फंजाई यूकैरियोट्स है, प्रेजेंट है. बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है, इसमें एब्सेंट है. एनिमल्स भी यूकैरियोट है लेकिन इसके अंदर एब्सेंट है. ठीक है. तो ऑल यूकैरियोट्स हैव द सेल वॉल एक्सेप्ट एनिमल. प्रोकैरियोट्स की बात करें, बैक्टीरिया में तो प्रेजेंट है लेकिन माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट है, लेकिन इसमें भी एब्सेंट है. तो आप देख रहे हो, ना ही सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट है और ना ही सारे यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है. यूकैरियोटिक में एनिमल्स they don't have cell wall, prokaryotes में mycoplasma they don't have cell wall. So that's why it's not a universal layer, because it's neither present in all eukaryotic cells nor present in all prokaryotic cells. ठीक है. ये लाइन हमारा क्लियर हो गया. ठीक है. आ जाओ, सेल वॉल को हम बोलते हैं कि यह एक्स्ट्रा सेलुलर होता है. व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्रा सेलुलर. जैसे देखो ये हमारा सेल हो गया. ठीक है. सेल हो गया. सेल वॉल का आउटर मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर हमारा सेल वॉल प्रेजेंट है. ठीक है.
तो सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर सेल वॉल प्रेजेंट है। तो मतलब एक तरीके से क्या है, ये सेल के बाहर है सेल वॉल। तो कोई भी चीज जो सेल के बाहर होता है ना, उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, तो सेल वॉल इज एक्स्ट्रा सेलुलर बिकॉज इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। वी कॉल सेल एज सेल सिक्रेशन। सेल सिक्रेशन क्यों बोलते हैं सेल वॉल को? मतलब सेल ने सिक्रेट किया है सेल वॉल को अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड। ठीक है, अब इस वर्ड को हम समझते हैं, वाई सेल वॉल इज कॉल्ड सेल सिक्रेशन। देखिए, अगर आप सेल वॉल का कंपोजिशन पढ़ो, अगर हम प्लांट सेल वॉल का बात करते हैं तो 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। ठीक, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन, ये 4 मिलके प्लांट का सेल वॉल बनाता है। ठीक है, पहली बात अगर हम सेलुलोज की बात करें तो देखो सेलुलोज कैसे बनता है। सेलुलोज कुछ नहीं है, ये ग्लूकोज का पॉलीमर है। अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा उसमें कि सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज जो सेल के अंदर होता है ना, वही पॉलीमराइज होके सेलुलोज बना देता है। ठीक है, जैसे यह ग्लूकोज था, ग्लूकोज पे एक एंजाइम एक्ट करता है, उस एंजाइम को बोलते हैं हम लोग सेलुलोज सिंथेज, and by the action of this cellulose synthase this glucose is converted or this glucose is polymerizes into the cellulose, right? So cellulose is nothing, it is formed by the glucose only, and this cellulose synthase is present in the cell membrane of the cell itself. जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोज से सेलुलोज को बनाना, वह एंजाइम हमारे सेल मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन ने ही सेल वॉल को बनाया, सेल वॉल के सेलुलोज को बनाया। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट हमारा होता है हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन। चलिए इसको समझते हैं, ये कहाँ से आया। देखिए, सेलुलोज फॉर्म्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, हेमीसेलुलोज फॉर्म्ड बाय डिक्टायोसोम्स एंड पेक्टिन्स आल्सो फॉर्म्ड बाय डिक्टायोसोम्स। डिक्टायोसोम्स होता क्या है, प्लांट में जो गोल्गी बॉडीज होती है ना, उसको हम लोग डिक्टायोसोम भी कहते हैं। तो डिक्टायोसोम इज नथिंग, इट्स अ गोल्गी बॉडी ओनली। ठीक है, तो सेलुलोज को सेल मेम्ब्रेन ने बना दिया। ठीक है, हेमीसेलुलोज को डिक्टायोसोम्स ने बनाया, पेक्टिन्स को किसने बनाया, हमारा डिक्टायोसोम्स ने ही बनाया। ठीक है, तो सेल के अंदर के ही गोल्गी बॉडी ने हेमीसेलुलोज और पेक्टिन बना दिया और सेल मेम्ब्रेन में सेलुलोज बना दिया। लास्ट बच गया प्रोटीन्स। आपने सबने पढ़ा होगा कि राइबोसोम्स आर कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री, राइट? तो ये जो हमारा राइबोसोम है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के राइबोसोम्स, यही हमारा प्रोटीन बनाता है। तो एक सेल बना, सेल के कंपोनेंट 4, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, सेलुलोज इज फॉर्म्ड बाय उसी सेल का सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन इज फॉर्म्ड बाय उसी सेल का गोल्गी बॉडी, जिसको डिक्टायोसोम्स भी हमने बोला, और प्रोटीन फॉर्म्ड बाय द राइबोसोम्स ओनली। ठीक है, तो ऑल द 4 कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल इज फॉर्म्ड बाय द सेल इटसेल्फ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेल सिक्रेशन। सेल ने ही सेक्रेट कर दिया सेल वॉल को, जिस सेल का सेल वॉल है उसी सेल ने उसको सेक्रेट करा है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलिज्म ने, जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, सेल वॉल को बोलते हैं कि ये होता है परमिएबल। व्हाट डू यू मीन बाय परमिएबल? 3 टर्म्स आते हैं, परमिएबल, इम्परमेबल, सेमी परमिएबल, और चौथा टर्म होता है सिलेक्टिव परमिएबल। परमिएबल वो होते हैं जो सभी चीज को जाने दे अपने क्रॉस, अपने थ्रू होके, दे आर परमिएबल। इम्परमिएबल जो किसी भी चीज को क्रॉस ना करने दे अपने थ्रू, उसको बोलते हैं इम्परमिएबल। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल जो कि सेलेक्टिव चीजों को जाने दे अपने थ्रू, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल। और सेमी परमिएबल क्या होता है, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैरेक्टर्स है। सेमी परमिएबल क्या होता है कि सॉल्वेंट को तो जाने देगा लेकिन सॉल्यूट को नहीं जाने देगा। ठीक है, आपने सेल मेम्ब्रेन में ये चीज पढ़ा होगा कि सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। ठीक है, लेकिन हमारा जो सेल वॉल है ये क्या है, हमारा परमिएबल है। परमिएबल क्या है, मतलब जो भी चीज उसके पोर्स में आ जाएंगे ना, उसको वो जाने देगा अपने थ्रू, और जो चीज नहीं आएंगे उसको नहीं जाने देगा। मतलब वो भेदभाव नहीं करता कि किस चीज को सेल के अंदर भेजना है और किस चीज को सेल से बाहर भेजना है। सीधी बात है, सपोज ये हमारा सेल वॉल का पोर है, ठीक है, परमिएबिलिटी का, कोई भी अगर मॉलिक्यूल जिसका साइज इस पोर से छोटा है, वो फट से इसके सेल वॉल को क्रॉस करके चला जाएगा। जनरली इसको बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, आराम से सेल वॉल के थ्रू चला जाएगा। वही कोई मॉलिक्यूल्स बड़ा हो गया, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, तो वो पोर्स के थ्रू नहीं जा पाएगा। ठीक है, परमिएबल उसके लिए ही है, उसके लिए भी है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ साइज, उसका साइज बड़ा है, इसलिए वो उस सेल वॉल को क्रॉस नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो परमिएबल होता है बिकॉज अपने साइज के, अपने पोर्स के साइज के हर चीज को अपने थ्रू यह जाने देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रिजिड स्ट्रक्चर। वाई रिजिड? बिकॉज आप सेल वॉल आगे मैं पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे कि सेल वॉल क्या होता है, यह डिकम्पोजिशन है एक तरह का
नॉन लिविंग मटेरियल है, ठीक है। तो नॉन लिविंग कवरिंग ओवर द लिविंग सेल इज कॉल्ड एज सेल वॉल, अगर ऐसा आप कहीं पढ़े होंगे किसी बुक्स में, ठीक है। तो क्या होता है, नॉन लिविंग सेक्रेशन है और रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है। रिजिड इसलिए है ताकि इसको प्रोटेक्शन देना है, ठीक है, तो इसी को बोला इसने ये रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्लांट का कंपोजिशन पढ़ा आपने, प्लांट का सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स, प्रोटीन्स। एल्गी प्लांट के अंदर ही आता है। बच्चे गलती कर जाते हैं, एक बार नीट में एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ एल्गी इज, ठीक है। तो बच्चों ने पढ़ लिया था कि भाई प्लांट्स में तो ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं सेल वॉल का, और बच्चों ने वो टिक करके आ गया और उनके गलत हो गया। 90% बच्चों ने वो आंसर गलत करा था। ध्यान देना, एल्गी प्लांट्स के अंदर ही आता है, लेकिन इसका सेल वॉल कंपोजिशन डिफरेंट है। देखो इनका सेल वॉल दोनों में सेलुलोज है, लेकिन यहाँ पे देखो इसके अंदर गैलेक्टेंस है, मेनास है और कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, सॉल्ट भी है इसके अंदर, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्लांट सेल वॉल का कंपोजिशन अलग है, एल्गल सेल वॉल का कंपोजिशन अलग है। एल्गल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनास एंड कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CO3, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये एनसीईआरटी में पूरा इसका कंपोजिशन दिया हुआ है, ठीक है। फंजाई का सेल वॉल बना हुआ है काइटिन से। व्हाट इज काइटिन? अगर आपने एनिमल डाइवर्सिटी याद होगा तो याद करो, आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो हमारा काइटिन का मिलकर बना होता है, ठीक है। सपोज कॉकरोच हो गया, कॉकरोच का बाहर का जो एक्सोस्केलेटन है, बाहर वाला स्केलेटन है, जो हार्ड कवरिंग है, वो हमारा काइटिन का मिलकर बना होता है। वही काइटिन का यूज करके फंजाई अपना सेल वॉल बनाता है, ठीक है। आ जाओ बैक्टीरिया पे। बैक्टीरिया का सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन कुछ नहीं होता, यह हमारा नाग और नाम का क्या होता है, पॉलीमर होता है, ठीक है। व्हाट इज नाग एंड व्हाट इज नाम? नाग स्टैंड्स फॉर एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और नाम स्टैंड्स फॉर एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। मैं लिख देता हूँ, नाग फॉर एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड नाम इज एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, म्यूरेमिक एसिड, ठीक है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन होता कैसे है, जैसे इनका ना नाग और नाम का ऐसे चैन बन जाता है, ठीक है, ऐसे करके, और इसको जो प्रोटीन्स है ना, इसको क्रॉस ब्रिज बनाता है ऐसे करके, ठीक है। तो नाग और नाम, नाग नाम नाग नाम क्या हुआ, अरेंज हो जाता है, ऐसे चैन बना लेता है, और इस चैन को जोड़ता है हमारा प्रोटीन का लिंकेज, और ये हमारा पेप्टिडोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, ठीक है। तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड मेक्स द पेप्टिडोग्लाइकेन एंड पेप्टिडोग्लाइकेन मेक्स द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड दिस इज एब्सेंट इन एनिमल्स एंड माइकोप्लाज्म। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। चलो अब हम समझेंगे फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल्स। सेल वॉल मटेरियल्स का फॉर्मेशन मैंने बताया था कौन कहाँ से बन रहा है, ठीक है। देखो सेल वॉल बनता है ना, उसके 2 मेन पार्ट होते हैं। एक तो होता है उसका स्केलेटन, और स्केलेटन मिला हुआ है हमारा, बना हुआ है सेलुलोज से, और दूसरा होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बना होता है हमारे 3 अलग चीजें जो रह गई हैं, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन, राइट। देखो सेल वॉल कैसे बनता है, इसका मटेरियल्स, इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही आसान सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो आपने ना बहुत बार छत की ढलाई देखी होगी, जो पीसीसी छत होती है ना अपने घर के बाहर, ठीक है। अपने घर पे क्या होता है, जब छत की ढलाई होती है तो क्या होता है, वो क्या करते हैं लेबर्स, ऐसे पहले सरिया डाल देते हैं, ऐसे अरेंज कर देते हैं सरिया, सरिया के ऊपर सरिया अरेंज डाल दिया, ठीक है। तो जब सरिया के ऊपर सरिया डाल दिया ना, तो ये रॉड्स का जाल बन जाता है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं स्केलेटन, ठीक है। और इसके ऊपर वो क्या करते हैं, मसाला वगैरह डालते हैं ना, सीमेंट हो गया, बजरी हो गया, सैंड हो गया, इन सबका मसाला घोर के सरिया का वो जाल बनाया और उसके ऊपर डाल दिया, और डाल दिया उसके बाद वो सूख जाता है और हमारा छत हो जाता है तैयार, ठीक है। सेम तरीका हमारा सेल वॉल भी यूज करता है अपना ये बनाने के लिए, ठीक है। ये करता क्या है, देखो जैसे इसमें स्केलेटन और मैट्रिक्स था, तो यहाँ पे जो स्केलेटन बनाया ना सरिया छत में, यह स्केलेटन बनाता है हमारा सेलुलोज। सेलुलोज कैसे बनाता है, देखो ये देखो, ये हमारा एक सेलुलोज है, दूसरा सेलुलोज, तीसरा सेलुलोज, चौथा, पांचवा, छठा। ये सेलुलोज एक से एक मिल के ये सेलुलोज का एक फाइबर बना लेते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोफिब्रिल्स, ठीक है। द फाइबर्स ऑफ सेलुलोज which join together to form a fiber are called as microfibril, ठीक है। तो एक सेलुलोज दूसरा सेलुलोज से जुड़ के माइक्रोफिब्रिल बना लेता है, और ये जो हमारा माइक्रोफिब्रिल है, देखो जैसे पहले ये अरेंज हुआ,
इसके ऊपर और ऐसे अरेंज हो गए, और ये जो माइक्रोफिब्रिल्स मिलके क्या बनाता है, ये सेल का स्केलेटन तैयार कर देता है, जैसे कि छत में रॉड का स्केलेटन तैयार हुआ था। अब क्या करना है, इसमें मसाला डालना है, ठीक है। मसाला डालोगे, वहाँ पे तो हम लोग सीमेंट सैंड वगैरह डाल रहे थे, यहाँ पे तो वो चीज़ें हैं नहीं, तो यहाँ का मैट्रिक्स हमारा बनाता है, जैसे मैंने पढ़ाया था, देखो मैट्रिक्स इज मेड बाय हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। तो देखो जैसे माइक्रोफिब्रिल स्केलेटन बना दिया, अब इसके अंदर क्या हुआ ना, मैट्रिक्स चला गया, स्केलेटन बनाया माइक्रोफिब्रिल्स का और इसके अंदर मैट्रिक्स डाल दिया, और ये मैट्रिक्स बना हुआ किसका, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन, ऑलराइट, ठीक है। तो ऐसे करके माइक्रोफिब्रिल का स्केलेटन बन गया, उसके ऊपर में मैट्रिक्स डाल दिया हमने हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स का, और ये हमारा सेल वॉल हो गया तैयार, ठीक है। तो दिस इज हाउ सेल वॉल इज फॉर्म्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ सेल वॉल, कितने तरीके के सेल वॉल होते हैं, ठीक है, और सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, एक सेल वॉल के स्पेशल कैरेक्टर होता है प्लाज्मोडेस्टेमाटा, उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।